हेलो भाई, नमस्ते। मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म मिथिला मैथमेटिक्स में। मेरे भाई, आज लीनियर इनइक्वालिटीज़ का ये दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ को यानी लीनियर इनइक्वेशन को, रैखिक असमीका को सॉल्व कैसे करते हैं। तो आप सभी जो जहां जिस प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार शेयर जरूर कर लीजिए, चाहे आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं या फिर यूट्यूब पर देख रहे हैं, एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए हम लोग सीखते हैं अब लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कैसे करेंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा। एक बात हम पिछला क्लास रिकॉल कर लेते हैं। पिछले क्लास में आप सभी आदमी को हम कंप्लीट वे में इंटरवल का कंसेप्ट दे चुके थे। वो इंटरवल आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ होगा। आइए एक बार हम लोग पिछला क्लास को फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे कि इनइक्वालिटीज़ क्या होता है, यानी असमीका क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, असमीका जो हमारा होता है, इनइक्वालिटीज़ जो होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच जो रिलेशन होता है, अगर वो रिलेशन हमारा या तो लेस देन या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, ये चारों में से किसी एक साइन के साथ अगर जुड़ा हुआ होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा ना सर, वो कहलाएगा हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज, यानी इनइक्वालिटीज कहलाएगा। लीनियर बाद की बात है। लीनियर होता है जब वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा वो अगर 1 होता है तो वो क्या कहलाता है, लीनियर यानी रैखिक कहलाता है। आइए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, इसमें थोड़ा सा प्रॉपर्टीज होता है, जो प्रॉपर्टी हम लोग सॉल्व करेंगे, सीखेंगे थोड़ा सा कि प्रॉपर्टीज होता क्या है। ध्यान रखिएगा, पहला प्रॉपर्टी, अगर आप इनइक्वालिटीज के यानी असमीका के दोनों तरफ, ध्यान रखिएगा, यदि आप असमीका के दोनों तरफ किसी धनात्मक संख्या को जोड़ते हैं, गौर से सुनिएगा, किसी धनात्मक संख्या को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं या फिर गुणा करते हैं या फिर भाग देते हैं, तो असमीका का जो चिन्ह होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर से सुनिएगा, यदि असमीका के दोनों तरफ किसी धनात्मक संख्या से गुणा करते हैं, भाग देते हैं या धनात्मक संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो असमीका के चिन्ह में कोई परिवर्तन हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि असमीका के दोनों तरफ अगर निगेटिव नंबर से, किस नंबर से, निगेटिव नंबर से यदि हम गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो उसके चिन्ह में क्या होता है सर, परिवर्तन होता है, चिन्ह उलट जाता है। असमीका का चिन्ह क्या होता है, उलट जाता है। उलट जाने का कहने मतलब यह हुआ कि अगर वो लेस देन हो तो वो ग्रेटर देन बन जाता है और लेस देन इक्वल टू हो तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाता है। उम्मीद है कि आप सभी आदमी इस प्रॉपर्टी को सीख गए होंगे। आइए हम लोग एक क्वेश्चन के साथ इसको सॉल्व करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन आपके सामने हम ले रहे हैं। सर क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है सॉल्व फॉर एक्स, इसको हल करना, क्या करना है, हल करना है, इस चीज़ को हमको हल करना है। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन है हमारा कितना कि 20x लेस देन इक्वल टू दिया गया, लेस देन दिया गया है 200। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ बहुत बच्चा के दिमाग में ये बात आता होगा कि भैया सीधा 20x इधर है ना तो ये गुना में उधर जाके भाग में चल जाएगा, वो कट जाएगा। हाँ, तुम्हारा सोचना सही था, गड़बड़ नहीं था। लेकिन ध्यान रखिएगा, तुम्हारा ये बात कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकता है, इसलिए वो बात को थोड़ा सा ध्यान से हटा देना। हम लोग अब दूसरा वे यहाँ से समझेंगे। ध्यान रखना, यहाँ बोल रहा है सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए। इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है ना बबुआ, ये क्या होता है कि सिंपली आप x का वैल्यू यहाँ से दिखा दो, x का वैल्यू आप दिखा दो। तो आप कहोगे सर यहाँ से 20x है हमारा, ऐसा करिए ना कि 20x को में 20 को हटाने का कोशिश करते हैं। आप मान लीजिए अगर कहीं आपको 10 गुना 20 दिया हो, इसमें से 10 को हटाना है, क्या करेंगे हम लोग कि सर 10 से भाग दे देंगे, तब ना 10 और 10 कट जाएगा। सर बिल्कुल कट जाएगा। वही बात हम लोग यहाँ करने वाले हैं। आ जाइएगा, यहाँ सीखिएगा। अगर हम बात करें कि दोनों तरफ तुम 20 से भाग दे दो, दोनों तरफ 20 से यानी 20 से भाग दे दो, इधर भी 20 से क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे। बैलेंस करने के लिए हम लोग को दोनों तरफ करना होगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि एक तरफ कर दिए एक तरफ नहीं करे, ये बात गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। आ जाओ, देखो इससे ये कटा, इससे ये कटा, यानी ये 10 बचा हमारा। अब क्या समझ रहे हो, इसका मतलब हुआ कि x लेस देन 10 हुआ। x का जो वैल्यू हुआ वैसे भी आप करते तो पर भी आपको ऐसा ही देखने को मिलता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा ना कि जिसमें आप चकमा खा जाओगे, उसका साइन बदल जाएगा। उसका साइन क्या होगा, बदल जाएगा। आप इस बात से वाकिफ हो। आ जाओ यहाँ पर समझने की कोशिश करो। देखो इसका मीनिंग हुआ कि सर x का जो वैल्यू है ना वो 10 से छोटा है। x का जो वैल्यू है सर वो क्या है ना हमारा कि 10 से छोटा है। 10 से छोटा कहने का मतलब ये नहीं बोला है कि कितना छोटा, लेकिन हाँ ये बात तो बोल दिया है कि 10 से छोटा है।
क्या बोला है सर? 10 से छोटा है। तो आज एक बात हम एक और नंबर लाइन बना लेते हैं, यहाँ सीधा देख लो, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी। यहाँ मान लेते हैं हमारा क्या है ना कि 10 है, यहाँ मान लेते हैं हम लोग क्या है कि 10 है। आप एक बात सुनिएगा, कल आपको हम बोले थे कि अगर इंटरवल में बराबर नहीं हो, यानी इसमें और समीका में बराबर नहीं हो, तो इंटरवल जो होता है हमारा वो क्या होता है सर? वो ओपन इंटरवल होता है। ये बात कल आपको हम दिखा दिए थे। अगर कोई कल वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एक बार उसको बढ़िया से वॉच कर लीजिए, आपके लिए सब कुछ बेटर हो जाएगा। आइएगा, इसका मीनिंग हुआ सर कि ये 10 है हमारा, बिल्कुल है, यहाँ सर्किल कर देंगे। लेकिन आपको बोले थे ना कि अगर यहाँ बराबर नहीं होगा तो इस सर्किल को डीप नहीं करना है। अगर यहाँ बराबर हम लोग नहीं डालेंगे तो इस सर्किल को सर डीप नहीं करेंगे। अगर बराबर डालते तब इस सर्किल को हम लोग डीप जरूर कर देते, जिसका एग्जाम्पल आपको जस्ट देखने को मिलेगा। आइए सुनिए यहाँ से। तो x बोल रहा है हम 10 से छोटा है, तो आपको बोले हैं नंबर लाइन पर सर अगर आप दाहिना तरफ भागते हैं तो बड़ा और पीछे यानी बायां तरफ जाते हैं तो छोटा। इसका मतलब क्या कि 10 से छोटा बोल रहा है तो इधरे होगा, इसका मतलब 10 से छोटा इधर जाएगा। कहाँ तक जाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि ये बोला है 10 से छोटा। 10 से छोटा बहुत नंबर है, कुछ रेस्ट्रिक्शन देता तब कुछ अलग होता, लेकिन यहाँ बोला है 10 से छोटा, तो 10 से छोटा जितना नंबर है सब इसका हो जाएगा। आइए इसको हम लोग समझते हैं इंटरवल के भाषा में। ध्यान रखिएगा, आप एक बात बबुआ हमेशा प्रयास करना कि चाहे प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, चाहे प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, उसके साथ हमेशा तुम ओपन इंटरवल लगाना, यानी छोटा ब्रैकेट लगाना। ये बात वाकिफ हो गया सब आदमी? जितना भी बच्चा है सुन लो एक बार कि अगर प्लस इन्फिनिटी हो माइनस इन्फिनिटी हो, इसके साथ हमेशा 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 कौन सा इंटरवल लगता है सर? हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, यानी छोटका ब्रैकेट लगता है। सीख गया बात को? देखो बोल रहा कि भैया माइनस इन्फिनिटी और कहाँ तक? 10 तक। इसका मतलब हुआ कि 10 से इधर जितना नंबर है सबको सर ले लेंगे। वही बात ये क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब 10 से छोटा। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, आप यहाँ भी आंसर कह सकते हो, और आप यहाँ भी आंसर कह सकते हो। कोई ऐतराज किसी को नहीं होना चाहिए। एक बार आप सभी आदमी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। चलिए अब देखो, हल करना है तुमको, यानी सॉल्व करना है। क्या करना है? आपके सामने हम दूसरा क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, यह क्वेश्चन दिया है कि 5x ग्रेटर देन, ये बोला है कि 40। 5x जो है 40 से बड़ा है। ध्यान रखिएगा, बड़ा छोटा में बहुतों बच्चा को मिस्टेक होता है, कंफ्यूज करता है। बड़ा वो होता है ना कि जिधर मुंह खुला हुआ होगा वो क्या होता है हमारा सर? बड़ा होता है, और जिधर मुंह बंद होता है वो क्या होता है हमारा? बड़ा छोटा होता है। अब देखिए मुंह खुला हुआ इधर है, इसका मतलब 5x क्या है सर? हमारा बड़ा है। इसका मतलब 5x क्या हमारा? बड़ा है। अब समझने का कोशिश करिएगा थोड़ा सा यहाँ से कि अगर बात करें हम यहाँ से क्या बोले हैं आपको सर? 5x को, यानी जो चीज़ हमारा है उनमें वेरिएबल का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। किसका वैल्यू निकालते हैं सर? कहोगे भैया वेरिएबल का, तो वेरिएबल ठो वहाँ रहना चाहिए। वहाँ क्या रहना चाहिए सर? सिर्फ व सिर्फ वेरिएबल रहना चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो 5x है, इसको ऐसा कुछ करो इसके साथ कि ये 5x बन जाए। तो कहोगे सर ऐसा करिए ना कि दोनों तरफ 5 से भाग दे दीजिए। भाग दे देंगे सर? बिल्कुल दे देंगे। ये ग्रेटर देन 40 दोनों बगल काहे कि बैलेंस ना हमको करना है। क्या करना है सर? बैलेंस न करना है, तब ना। अब ध्यान दीजिएगा इस बात को, 5 से मल्टीप्लाई करना था, डिवाइड करना था। 5 से 5 कटा, इसका मतलब हुआ सर कि x जो है बड़ा होगा 5 गुना 8 40। x बोल रहा है सर, ध्यान रखना आपको x को देखना है, यहाँ वेरिएबल को देखना है। x जो है हमारा सर वो क्या होना चाहिए ना? तो वो 8 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 8 से बड़ा होना चाहिए। आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के हेल्प से देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा नंबर लाइन होगा और यहाँ पर मान लेते हैं 8 होगा, इधर इन्फिनिटी माइनस इधर इन्फिनिटी प्लस। अब ध्यान देखो, x बोल रहा है कि हम 8 से बड़ा है, तो बड़ा का मतलब क्या होता है ना कि बबुआ, कि बड़ा का मतलब होता है कि इससे उधर। बड़ा का मतलब क्या होता है ना कि दाहिना तरफ। तो 8 से अगर इधर दाहिना बगल जाएंगे तब बड़ा, बायां बगल आएंगे तो छोटा होगा। तो बड़ा के तरफ जाना है सर, तो इधर ये टोटल चीज हम लोग लेंगे। लेकिन एक बात कंसेप्ट सुन लीजिएगा, ये बोल रहा है हम 8 से बड़ा है, इसका मतलब कौन सा इंटरवल सर? ओपन इंटरवल। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? एक सर्किल करके छोड़ देंगे। इस सर्किल को डीप करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा
ओपन इंटरवल होगा। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि यहाँ बराबर नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो सर यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो आपका अगर विचार है सर इसको हम लोग इंटरवल के भाषा में लिखेंगे तो वो भी आप लिखने को स्वतंत्र हैं। ध्यान रखिएगा, पहले 8 की पहले प्लस इन्फिनिटी, तो कहोगे भैया पहले 8 आ रहा है तो पहले हम लोग 8 लिख देंगे यहाँ पर, उसके बाद कॉमा प्लस इन्फिनिटी। अब सुनिएगा, आपको बोले हैं कि इन्फिनिटी के साथ हमेशा कौन सा इंटरवल यूज करिएगा, हमेशा ओपन इंटरवल आपको यूज करना है। इन्फिनिटी के साथ आपको हमेशा सर ओपन इंटरवल यूज करना है, तो ओपन इंटरवल ऐसे लेते हैं। 8 के साथ ओपन की क्लोज, तो कहोगे सर ओपन, काहे ओपन, तो बोल रहा है 8 से बड़ा है, 8 से बड़ा, 8 को शामिल करने नहीं बोल रहा है। अगर शामिल करने बोलता तब हम लोग क्या करते हैं ना कि 8 में क्लोज लगाते हैं। क्लोज का मतलब होता है यहाँ बराबर होता है, यहाँ बराबर तो नहीं है, इसका मतलब क्या लेंगे कि 8 में भी हम लोग स्मॉल ब्रैकेट ही लेंगे, यानी ओपन इंटरवल लेंगे। आई होप आप सभी आदमी इस चीज़ को समझ रहे होंगे। एक एग्जाम्पल और हम देंगे आपको बराबर वाला। कैसा एग्जाम्पल देंगे आपको? बराबर वाला। एक बार आप सभी आदमी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। देखो, अब अगला क्वेश्चन आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जो अगला क्वेश्चन आपके पास हम देख रहे हैं, मान लेते हैं 3x हमारा लेस देन इक्वल टू है, सर मान लेते हैं हमारा 45, यानी 3x जो है सर लेस देन इक्वल टू है 45। आप इसको समीकरण नहीं कहिएगा, इसे आप असमीकरण कहिएगा, क्योंकि आपको सिखा चुके हैं अगर वेरिएबल कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशन होगा वो अगर हमारा इस तरीका के साइन से जुड़ा हुआ होगा, कनेक्ट होगा, तो हम उसको कहेंगे असमीका। क्या कहेंगे भैया? असमीका कहेंगे। चलो कोई डाउट नहीं ना, आ जाओ। यहाँ देखो, तुमको मेन मकसद क्या है कि यहाँ से 3x में से 3 को रिमूव करना। क्यों? क्योंकि आपको सिखा चुके हैं कि तुम हमेशा प्रयास करना कि खाली वेरिएबल को एक साथ रखने का, बाद बाकी वेरिएबल के साथ कोई नहीं रहना चाहिए। समझ रहे हो बात को? वेरिएबल के साथ कोई नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ 3x है, इसमें से ऐसा करो कि 3x में 3 से डिवाइड करो तो वेरिएबल हमारा क्या होगा, कांस्टेंट जो बचा हुआ है वो हमारा हट जाएगा। अब देखो, बैलेंस करने के लिए हम लोग को दोनों बगल करना होता है। बहुत बच्चा मिस्टेक से क्या करेगा ना कि एक साइड कर देगा, एक साइड छोड़ देगा। पगला, ऐसा करने का बिल्कुल नहीं है। देखो, 3 से 3 कटाना, इसको काटो, 15 गुना 3 45। इसका मतलब हुआ कि x लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा हमारा 15। x लेस देन इक्वल टू कितना आ रहा आपके पास 15। इसका मतलब हुआ x का जो वैल्यू होगा वो या तो 15 होगा या तो 15 से छोटा होगा। x का जो वैल्यू होगा सर वो या तो 15 होगा या 15 से छोटा होगा। आइए समझिएगा, इसका एक आंसर तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं, दूसरा आंसर आप आइएगा यहाँ से। अगर हम बात कर ले, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी होगा। एक बात बताओ, अगर हम बात करें 15 से छोटा बोल रहा है या तो बराबर, यहाँ मान लेते हैं तनी देर के लिए हमारा क्या है 15 है, यहाँ मान लेते हैं क्या है हमारा तनी देर खातिर कि सर यहाँ पर 15 है, तो 15 से छोटा बोल रहा है। यहाँ आप देख लो 15 से छोटा, x क्या है ना कि 15 से छोटा है या तो बराबर है, तो छोटा के केस में पीछे आएंगे यानी बायां आएंगे, तो 15 यहाँ है, इससे इधर टोटल नंबर हम लोग को उठाना पड़ेगा। हाँ, एक कंसेप्ट यहाँ और है कि सर 15 को शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे, 15 को उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। बिल्कुल तुमको 15 को उठाना है। क्यों उठाना है? कि यहाँ पर तुमको 15 के साथ इक्वल टू का साइन दे दिया है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो होगा ना, यहाँ डीप करेंगे। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, सर सर्किल यानी खाली नहीं छोड़ना है, यहाँ डीप कर देना है। अब देखो एक बात सुनो, यहाँ से यहाँ इक्वल टू लगा हुआ था तो यहाँ क्या कर दिया हम लोग, डीप कर दिया। अगर इक्वल टू नहीं होता तो हम लोग डीप नहीं करते, वहाँ खाली छोड़ देते। वहाँ क्या करते सर, खाली छोड़ देते। अब सुनना, आप एक आंसर ये भी लिख सकते हो। दूसरा बात, एक आंसर आप इंटरवल के भाषा में देखो, माइनस इन्फिनिटी उसके बाद 15 यानी 15। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग एक बात करेंगे क्या कि सर इन्फिनिटी के साथ कौन सा इंटरवल लगेगा। ध्यान रखना बबुआ, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, चाहे वो प्लस हो या कि माइनस। यहाँ हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस इन्फिनिटी में ओपन इंटरवल। लेकिन ध्यान से सुनना यहाँ पर कि क्लोज इंटरवल लगेगा 15 में। क्यों? क्योंकि यहाँ बराबर है। क्या है सर, बराबर है, तो यहाँ लगा देंगे क्लोज इंटरवल। एक आंसर हमारा ये भी हो जाएगा। एक बार आप सभी आदमी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम यहां से आगे बढ़ जाएंगे। आ जाओ, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखते हैं। ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन हम लोग यहां से सीखने का कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास है, उम्मीद है कि आप सभी आदमी यहां तक सीख गए होंगे।
अगला क्वेश्चन आपके पास है, सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, इसको भी हल करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन है आपके पास कि 5x माइनस 3 लेस देन दिया गया है सर 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान रखना, सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान है। आपको क्या बोले हैं, इस टाइप का क्वेश्चन अगर सॉल्व करने बोलता है, उसका मेन मकसद होता है सर क्या ना, कि वहां से वेरिएबल का वैल्यू निकालना। किसका निकालना? वेरिएबल का, यानी चर राशि का मान निकालना। देखिए यहां हमारा सबसे पहली बात, यहां देखो आप क्या है ना कि प्लस 1 है, तो सर एक बार ट्राई करते हैं प्लस 1 को हटाने का। बिल्कुल हटा देंगे, आसानी से हटा देंगे। चलो आ जाओ एक बार प्लस 1 को। अच्छा बताओ, अगर प्लस 1 है, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो सर -1 कर देंगे, एक घटा देंगे, तब ना 1 1 कट जाएगा। तो यहां लिखते हैं दोनों तरफ एक घटाने पर, ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ एक घटाने पर, एक घटाने पर। अब समझो यहां से 5x माइनस 3 आ माइनस 1 लेस देन 3x प्लस 1 आ माइनस 1, क्योंकि दोनों तरफ 2 घटा दिए हैं, 1 घटा दिए हैं, बैलेंस हम लोग कर दिए हैं। अब देखो आप कि इस 1 से ये 1 कटाना, यहां समझो 5x माइनस क्या होगा हमारा 4 लेस देन क्या होगा 3x। अब आप प्रयास करो, चाहे इस 5x को हटा दो या इस 3x को हटा दो। सर आसान है हटाना। ऐसा करते हैं ना कि हम 3x को हटा देते हैं ताकि माइनस वाला लफड़ा से हम लोग बच जाएं। आइएगा यहां से क्या करते हैं ना, इस 3x को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि सर 3x घटा देते हैं। आइए कि दोनों तरफ अब हम 3x घटाते हैं, लिखने का जरूरत नहीं है, बस समझने लीजिए इस बात को। 3x को घटा लेते हैं, तब 5x माइनस 4 अब माइनस क्या होगा 3x लेस देन 3x अब माइनस क्या होगा 3x। इससे ये कटा, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, देखो 5x, बात को सुनना, अब माइनस 3x क्या होगा हमारा, यहाँ पर 2x अब माइनस 4 लेस देन क्या होगा हमारा सर 0 होगा। अब देखो ना यहाँ से 2x माइनस 4 है, प्रयास करते हैं कि सर ये 4 किसी तरीका से हट जाए। तो आप कहोगे सर यहाँ जो ये 4 है ये माइनस में है, अगर हम दोनों तरफ 4 जोड़ देते हैं तो ये 4 हमारा उड़ जाएगा। तो सर जोड़ दीजिए बिल्कुल। यहाँ से लिखेंगे क्या कि 2x प्लस माइनस 4 अब प्लस 4 लेस देन क्या होगा सर 0 प्लस 4। इनसे ये हमारा क्या होगा कैंसिल हो गया, इनसे ये हमारा क्या होगा सर कैंसिल हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइएगा, आप लोग समझिएगा। यहाँ क्या बचा देखो, तो कहोगे सर 2x बचा, क्या बचा 2x लेस देन दिया गया 0 प्लस 4 क्या होगा 4। अब आप कहिएगा सर अब क्या करें, देखो आपको बोले थे कुछ हो जाए, आप वेरिएबल का वैल्यू निकालना है आपको। तो यहाँ 2x है, हम 2 को रिमूव कर देंगे, 2 को क्या करेंगे सर हम लोग यहाँ से हटा देंगे। तो 2 को हटाने के लिए क्या करेगा, दोनों तरफ 2 से भाग, यहाँ लिखेंगे 2x बाय क्या होगा 2 लेस देन 4/2। देखो इससे ये कटा, इससे ये कटा, यहाँ क्या हुआ सर कि x का जो वैल्यू है हमारा वो क्या हो रहा है कि लेस देन 2 आ रहा है, या तो आप आंसर एगो ई छोड़ दो। इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू 2 से क्या है ना सर कि छोटा है, x का वैल्यू क्या है कि 2 से छोटा है। अब समझिएगा यहाँ से, इसे अगर हम लोग लाइन पे दिखाएंगे तब ऐसे होगा, देखो माइनस इन्फिनिटी यहाँ प्लस इन्फिनिटी, यहाँ मान लेते हैं हम लोग क्या होगा सर 2 होगा, यहाँ क्या होगा 2। तो हमारा जो वैल्यू बोल रहा है वो 2 से छोटा के लिए बोल रहा है। किसके लिए बोल रहा है 2 से छोटा के लिए बोल रहा है। इसका मतलब 2 से छोटा जो बाउंड्री है इससे इधर होगा, लेफ्ट जाएंगे तब छोटा होता है। क्या सर लेफ्ट जाएंगे तब हम लोग का क्या होता है, ये बात छोटा होता है। यानी 2 अगर हम लोग को करना हो तो लेफ्ट जाएंगे तब हमारा क्या हो जाएगा सर ये बात छोटा हो जाएगा। अगर किसी को एतराज है तो आप हमको बता दो, यहाँ से कोई डाउट नहीं किसी को, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहना पगला, है ना, शेयर करते रहो लेक्चर को। आ जाओ अब देखो इससे इधर हम लोग जा रहे हैं, इससे कहाँ जा रहे हैं सर, इससे इधर जा रहे हैं। ध्यान रखना एक आंसर तो हमारा ये भी होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग को सर्किल करना पड़ेगा। क्यों, यहाँ खाली करना पड़ेगा, इसलिए खाली करना पड़ेगा सर ताकि आप यहाँ से देख रहे हो ना कि यहाँ इक्वल टू का साइन देखो नहीं लगा हुआ है। अगर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू भी रहता तब यहाँ क्या करते हैं हम लोग डीप करते हैं। अब इसको इंटरवल के भाषा में देखो, तो इंटरवल आपको देखो पहले माइनस वाला उसके बाद ये, तो
टू यहाँ माइनस इन्फिनिटी। ध्यान रखिएगा इन्फिनिटी के साथ आपको हमेशा बोले हैं ओपन इंटरवल लगाने के लिए। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कौन सा ब्रैकेट सर? स्मॉल ब्रैकेट। अब 2 के साथ देखो, 2 के साथ बराबर नहीं है, इसका मतलब ओपन इंटरवल बोल रहा है सर लगाने के लिए। यहां लिखेंगे ओपन इंटरवल। ये भी एक इसका क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी बच्चा पार्टी को, सभी भाई को समझ में आ रहा होगा। एक बार आप लोग अपना कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आप कहाँ से इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं। एक बार अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। टोटल 11th का सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर एकदम बेहतरीन अंदाज में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं अगला। आई होप आप सभी आदमी इसको समझ गए होंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। देखो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से इस बात को सुनने का कोशिश करना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी अच्छा क्वेश्चन दिया गया हमारा इसमें, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन कहता है हमारा कि 4x, क्वेश्चन सुनना, 4x + 3 लेस देन दिया गया है 6x + 7 से। सुनना यहाँ से गौर से। अगर हम कुछ काम यहाँ करें ऐसा, ताकि आपको सिखाया है ना कि जो चीज़ हमारा दिया गया हो वहाँ से वेरिएबल ठो को रखना है, बाद बाकी को जहाँ भेजना हो तुम भेज सकते हो, लेकिन बबुआ वेरिएबल को पक्का तुम अपने पास रख लोगे। तो यहाँ देखो वेरिएबल क्या है ना कि यहाँ x है, यहाँ भी x है, उसको सेपरेट हम लोग कर लेंगे, एक साइड ले आएंगे। तब तक जो कांस्टेंट हमारा है उसको साइड लगा देते हैं। तो कहोगे सर यहाँ 7 है, तो किसी तरीका से 7 को यहाँ से हटाइए। तो हम 7 को हटाने के लिए एक गेम करेंगे। क्या करेंगे ना कि 7 माइनस कर देते हैं दोनों तरफ। देखो यहाँ लिखेंगे 4x + 3 - 7 लेस देन 6x - 7, सॉरी +7 और -7। अब आप ही बताओ, इस 7 से ये 7 कट गया। अब यहाँ क्या बचा? 4x अब +3 अब -7, तब -4 लेस देन क्या होगा हमारा? 6x। क्या होगा हमारा? 6x। अब एक बात आप कहोगे सर ऐसा करिए ना कि हमको जो x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से 6x तो फालतू का नहीं यहाँ है, बिल्कुल फालतू का है। तो 6x को किसी तरीका से ठिकाना लगा देते हैं। आइए हम लोग करते हैं। ध्यान रखो दोनों तरफ क्या करते हैं ना कि 6x घटा देते हैं। तो कहोगे सर 4x - 4 -6x लेस देन 6x - 6x। इससे ये कटा सर, बिल्कुल कटा। अब देखो 4x - 6x तो -2x -4 लेस देन क्या होगा हमारा? 0। क्या होगा हमारा? 0 होगा। अब आप चेक कर लो एक बात। अब देखोगे सर ये -2x के साथ -4 कौन चीज कर रहा है? कोनो चक्कर चल रहा है क्या? नहीं। आइए इस -4 को यहाँ से हटा देते हैं। तो -4 को हटाने के लिए हम लोग को +4 करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा 4। बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ जोड़ेंगे। अब ऐसा करो ना कि -2x - 4 अब प्लस क्या होगा? 4 लेस देन 0 + 4। अब देखो इससे ये हमारा कट जाएगा। अब आपके पास बचा हुआ है क्या ना कि देखो -2x लेस देन 4 बचा हुआ है। अब बताइए आप एक बात, आपको क्या करना है? यहाँ देखो x -2x है, लेकिन हमको रखना है सिर्फ और सिर्फ x को। किसको रखना है सर? सिर्फ और सिर्फ x को। तो सिर्फ और सिर्फ x को रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से -2 से भाग देंगे। तो यहाँ लिखो -2x डिवाइड बाय -2 अब 4/-2। आपको एक बात ध्यान रखिए, जस्ट वीडियो को पॉज करिए। पीछे जो हम पढ़ाए हैं शुरुआत में, आज इसी वीडियो के शुरुआत में हम जो प्रॉपर्टी बोले हैं 4 गो, उस पर ध्यान दीजिएगा। उसमें आपको बोले हैं कि यदि असमीका के दोनों तरफ ऋणात्मक संख्या से भाग दिया जाए। किस संख्या से भाग दिया जाए सर? ऋणात्मक संख्या से, यानी नेगेटिव नंबर से भाग दिया जाए, तो असमीका का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। चिन्ह बदलने का मतलब वहां पर बताए थे, अगर लेस देन हो तो ग्रेटर देन हो जाता है, अगर ग्रेटर हो तो लेस हो जाता है, और छोटका हो तो बड़का, बड़का हो तो छोटका। ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो लेस देन इक्वल टू बन जाता है, लेस देन इक्वल टू हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाता है। समझिएगा। तो यहाँ लेस देन है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? ग्रेटर देन। इनसे ये कटा, इनसे ये कटा। आप क्या देख रहे हैं सर कि x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यानी x का जो वैल्यू होगा वो -2 से बड़ा होगा। x का जो वैल्यू होगा वो -2 से बड़ा होगा। यहाँ से सुनने का कोशिश करिएगा, ध्यान रखिएगा। एक तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, दूसरा आंसर हमारा ये होगा। आप तीनों में से कोई भी बता दो, आपको कोई गलती करने वाला नहीं है। सर हम तीनों आपको इसलिए सिखा रहे हैं कि आपका कंसेप्ट ज़्यादा बिल्ड हो जाए, कंसेप्ट ज़्यादा बिल्ड हो जाए। आ जाइए, इधर लिखेंगे -∞, इधर लिखेंगे हम लोग +∞। यहाँ देख लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं? -2 होगा।
अब देखो -2 से बोल रहा है कि हम बड़ा है, x बोल रहा है कि सर हम -2 से बड़ा है, तब बड़ा का मतलब होता है नंबर लाइन पर दाहिना बगल, तो दाहिना बगल भगा दो तो दाहिना बगल बड़ा हो जाएगा। ये टोटल चीज़ें होगा। लेकिन ध्यान रखना है 2 को उठाएंगे कि नहीं, सर बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ हम लोग खाली छोड़ देंगे। एक आंसर तो हमारा ये हो जाएगा। दूसरा आंसर सुनना, तीसरा आंसर यहाँ से, तीसरा हम लोग इंटरवल के भाषा में लिखेंगे कैसे, तो -2 इधर इन्फिनिटी। आपको पता है कि सर इन्फिनिटी के साथ, आपको पता है इन्फिनिटी के साथ हमेशा कौन सा इंटरवल लगता है, तो कहोगे भैया ओपन इंटरवल, तो यहाँ लगा देते हैं हम लोग ओपन इंटरवल। अब देखो -2 के साथ कौन सा इंटरवल लगेगा, -2 के साथ कौन सा इंटरवल लगेगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान रखना। -2 पर अगर यहाँ डीप किया हुआ नहीं है, यहाँ डीप किया हुआ नहीं है, इसका मतलब यहाँ कौन सा इंटरवल लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा। आई होप आप सभी आदमी को ये सारा चीज़ें समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो होगा एक्सरसाइज 6.1 NCERT से, है ना। उम्मीद है कि आप सभी आदमी को ये सारा क्लास पसंद आ रहा होगा। एक बार आप लोग बढ़िया से इस क्लास को देखिए। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप हमें इस नंबर पर 9472883209 इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सएप पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो, है ना। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। एक बार आप सभी आदमी वीडियो लेक्चर को शेयर कर दीजिए सभी फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में से एक्सरसाइज 6.1 के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।